साथियों, सनातन धर्मियों, घटना यहीं की है, देवरिया जिले की ही एकदम सत्य घटना है। सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये भगवान करें कि ऐसा न हो, और भगवान करें ऐसा सबका भी हो, दोनों बात। मेरे सार एक वहाँ रहता है जो कि देवरिया, और मेरे एक फेरे भाई जिनका ससुराल से रामेश्वर नाम है कृष्णा, उन्हीं के द्वारा आंखों देखा देवरिया के बाद। देवरिया स्टेट बैंक है, उसमें एक आदमी मनोज जो स्टेट बैंक के मैनेजर, उस समय तत्काल एक औरत 28 वर्ष के 25 वर्ष के लगभग आई, कंधे पर बच्चा रखे 4:15 हो रहा था। आते ही बैंक में मैनेजर साहब काम कर रहे थे कुछ, और गार्ड टेबल लगा के स्टूल पर बाहर बैठा। औरत रोती हुई बिलखती हुई कही कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है और ये पासबुक है, मुझे पैसे दे देना। गार्ड कहा कि कभी संभव नहीं है, आप सोमवार का प्रतीक्षा कीजिए, 4 बजे बैंक बंद हो जाता है और सब कुछ क्लोज हो गया है। मैनेजर साहब आप भीतर कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं कागज पर। और रोने लगी और कही कि मैं देवरिया सदर हॉस्पिटल से आ रहे हैं, बच्चे का अंतिम समय है और ये बच्चा 2 बरस का, मेरा यही आधार है। गार्ड जितना बुद्धि हो पेट दे रहा है कि नहीं, कुछ भी सेवा नहीं करती। मैनेजर साहब हॉल में बैठ करके अपना कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। तब तक मैनेजर साहब एक फोन करके और बुलाया, कहा कि क्या बात है। और कहती है तो गार्ड कहता है कि साहब पीछे एक यंग औरत एक बच्चे के कांधे पर लेकर के और रो रही है, कहा पासबुक दिखा रहे पैसे। मैनेजर साहब बंद कर दीजिए समय। जब मैनेजर साहब जाने लगे तो औरत उनका पैर पकड़ करके रोने लगती है उल्टा सीधा। मैनेजर साहब मगर दयालु होता है, कहते हैं क्या है, रिपोर्ट होती है, कहते कि लड़के का पेट दांत कोई देवरिया वहाँ का जवाब दिया है। और मैं बहुत ही लगभग 4:45 हो चुका था। मैनेजर उस गार्ड को कहा कि तुम चल सकते हो, तो जैसी मर्जी घर साग सब्जी लेके जाए। मैनेजर साहब औरत को बैठा लेते हैं और ले करके मेडिकल कॉलेज जाते हैं। इधर उधर के लोग आप एडमिट कराते हैं, दवा देते हैं, 2 घंटा उपचार होता है। 2-3 घंटे के बाद डॉक्टर कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे इसको ब्रेन में एक नस एक हो गया है, खून के थक्के जमने वाले। मैनेजर साहब बैंक मैनेजर रुपये जमा किए और उसको 2000 रुपये देकर अपने घर नंबर अपना मोबाइल दे लेकर कहे कि किसी का मोबाइल ले करके जैसा समाचार करिएगा। सोमवार को
बैंक मैनेजर अपने देवरिया बैंक में आए, काम काज हुआ, कुछ भी नहीं समाचार मिला। जानते थे कि ठीक है, शनिवार को अरे सोमवार को शाम को जब मैनेजर साहब जाते हैं, वो फूट के बच्चे को कंधा पर लेकर रो रही है, कह रही है कि यहाँ से लोग हमको एम्स के लिए या लखनऊ के लिए रेफर करें। अब मैनेजर शाम को उसको बैठाता है और लेके लखनऊ जाता, सब कुछ दवा कराता और कहे कि 2-3 दिन का समय दीजिए, देखते हैं, अब तो भगवान है, मगर मैं देखूँगा। मैनेजर साहब उसे अपने पास से 1 लाख रुपया दे देते हैं और कहते हैं कि देख और मुझे पूछना। तो सोमवार का दिन था और रात को रहे ना, चले देखे। जब 1.5 लाख रुपया दे के जाते हैं और जाते आते रहते हैं, तीसरे दिन लड़के का स्वास्थ्य ठीक होता है और कहते हैं कि अब तुम बच्चे को लेके जाओ। कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं बर्तन साफ करने के लिए, मांजने के लिए काम लगा देते तो मैं इस बच्चे को पाल लेती। मेरा 2 बरस पहले पिताजी मर गए और माँ तो बहुत पहले मर गई, मेरा कोई कुछ नहीं। मैनेजर साहब गाड़ी पर बैठाए, लेके आए। इनके पिताजी नहीं थे, वृद्ध माँ खाना देने के लिए लगाई थी। कहते हैं कि माँ चाय थोड़ा बना दो। वो पानी लेके आई, ये कहे कि माँ क्या हम चाय बना देंगे? वो कहे कि चलो बनावा। दोनों आदमी चाय बना के मैनेजर साहब किए और अपने उसी जो माँ खाना रखी थी, दोनों आदमी ये चौका बर्तन करने लगे और वो बूढ़ी मैनेजर साहब की माँ के साथ। संयोग देखिए, प्रभु जो लिखे रहते हैं वही होता है। ये सवारा परिवार के थे और मैनेजर साहब SC ST में थे। यहाँ जानते हैं, पूछा लोगों ने जब कुछ दिन के बाद जाने की मैनेजर देखा है कि उनका उन्हीं के यहाँ ये रह करके खाना बनाती खाती। मृत्युंजय जी नाम है और इसका नाम था आशा। ब्राह्मणवश अभज्ञा और आके उल्टा सीधा बोला। यहाँ तक कि पुलिस में गए लोग, पुलिस के साथ देवरिया आ करके इनको समझाई, लेकिन मैनेजर साहब कहा कि चाहो हमें नहीं मतलब है, इसको कहीं रखिए। वहाँ का कोतवाल कप्तान कुछ मदद किया, मगर कहा कि मैं क्या करूं, डांट डोट के हटाया। 10-12 दिन के बाद गांव के लोग यूनिटी हुए ब्राह्मणवश और आकर के देवरिया बैंक इनकलाब जिंदाबाद करने लगे। जब 2-3 महीने के बाद ऐसी घटना हुआ, कोतवाल या वो जो वहाँ प्रखंड ये होते हैं 4 जोन में बचा रहता है, क्या कहते हैं, क्षेत्राधिकारी से जब ये होता है तो कहते हैं आप सबसे अच्छा होता कि शादी क्यों नहीं करते? तो मैं कैसे कहूँ कि तैयार होगी कि नहीं, दुनिया क्या कहेगा? तो आप करने के लिए कहे, मैं मदद कर बीच में पढ़ो। ये मैनेजर साहब माँ से कहे तो माँ कही मैनेजर साहब की कि बाबू तहरों के हमरों के मुआ दिलो
हमने का आरक्षित जात है। जब उससे पूछा गया तो वो एक कोतवाल पूछे क्षेत्रा दे तो कहा कि हाँ हम तो बर्तन माज के केहू की यहाँ हमसे रखी बर्तन माजल खाए आहो भाग्य हम तो 3 महीना से यहाँ की हमारी हमके ये सब पैखाना पेशाब माँ के सासू माँ के जौन कही लो तौन करो हमार बच्चा बच गए करे जाके टुकड़ा एकरा से मैनेजर साहब अपना 3.5 लाख रुपया लगा चुके थे और ये भी कहते थे कि आप लोग ले जाइए हमें कुछ करना। जब औरत ऐसे कही आरक्षी अधीक्षक क्षेत्राधिकारी उसको दोनों में बात किया और इन लोगों का शादी हो गई प्यारे साथ। इस देश से हमें किसी का सवर्ण या आरक्षित इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये सुनी हुई घटना अपने साथ सेंट्रल अकेडमी में जो टीचर हैं रूप नारायण तिवारी उनसे और सेठ बान तिवारी जो कि विश्वनाथ जवरिया के हैं उनसे कहा हुआ की हुई घटना का मेरा इससे किसी के आत्मा को दिखाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जातिवाद से बढ़कर मानवता है। उसने मैनेजर और जो ये विधवा औरत आशा जो एक लड़के की 2.5 वर्ष की माँ है दोनों एक दूसरे में राजी हो जाए और संसार के प्रगति हो उससे अच्छा होने अच्छा लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का चैनल का सदस्य हमने कर चुके हैं तो बेल घंटी बजाएं दूसरा है दिया इंद्रजीत। मैं वरिष्ठ नागरिक M.A. समाजता गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर 1973-74 बैच का ex-NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा और लिपिक ज्ञान और औरंगाबाद सर्वे के करीब में लिपिक रह चुका हूँ। यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा किसी के हृदय दुखाने का ये नहीं है। मैं चाहता हूँ ऐसा होवे तो भगवान सबका कल्याण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सब।